हे परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कारणी पेज नंबर 123 कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से रुपया लिए थे जिसका सबूत तमसुक है और तुम्हारे बाप दादे के हाथ के दस्तखत तक मौजूद है जिसका रुपया तुम दे दो, नहीं तो हम राज में नालिश करके ले लेंगे। अगर गरीब ने डर के बनिए ही के कहने से रुपये दे दिए जब तो खैर, और जो नहीं दिए तो राज में नालिश कर दी और वो तमसुक पेश करके राज में कहा कि ये इसके बाप के हाथ का लिखा हुआ है। फिर राज में उस कागज़ या बही को या तमसुक को देख के बनिया की डिग्री कर दी और गरीब आदमी को झूठा कर दिया, उससे बनियों को दिला दिया। गरीब जो सच्चा था वो तो झूठा किया गया और बनिया जो बिल्कुल झूठा था वो सच्चा कर दिया गया। इस तरह से राज में फैसला होता है। सो ऐसा फैसला राज से इन सौदागरों के राक्षसी पाप से इसी तरह से होता है, क्योंकि अक्ल तो कुल संसार की इन सौदागरों की राक्षसी पाप से फिरी हुई है। तो इसी तरह से अदालत के हाकिमों की भी बुद्धि राक्षसी पाप से इन बनियों ने फेर दी है। इस वास्ते अदालत में जो बनिया झूठा होता है वो तो सच्चा हो जाता है और गरीब जो सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है। और गरीब बेचारे की बनिए के सामने अदालत में भी पूछ नहीं होती है और गरीब का भरोसा और एतबार नहीं करते, चाहे वो कैसा ही सच्चा क्यों न हो तो भी उसको झूठा समझते हैं, और बनिए चाहे कैसे ही झूठा क्यों न हो तो भी उनको सच्चा समझते हैं। सो ये सबब इन बनियों की राक्षसी पाप का है कि इन्होंने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे सब राजा बादशाह और गरीब गुरबा के सबूत को झूठा समझते हैं और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं। कि जो बिल्कुल झूठा सबूत पेश करते हैं कि जो जाली कागज़ और बही वगैरह पहले जाल की बना करके और गवाही शादी लोगों से करा के और अपने दस्तखत और अपने कामदार के दस्तखत करा के और मोहर चाप लगा के ज़रूरत के वक्त अदालत में सबूत पेश करते हैं, जब वो कागज़ अदालत में सच्चा समझाता है। सो ख्याल करने की बात है कि सारी दुनिया रात दिन कमाती है, जब भी भूखे मरती है और एक कौड़ी पास नहीं है, और ये बनिए दिन भर बैठे रहते हैं। सो इनके पास ऐसी ऐसी जाल साजी और बेईमानी से बहुत कुछ धन है, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए गरीब है और थोड़ा पैसा रखते हैं वो संसार के गरीब लोगों का पैसा अनेक तरह चढ़ और बेईमानी से काबू में करते हैं, और जो बनिए ज़्यादा धन दौलत रखते हैं वो अमीर लोगों का पैसा चढ़ और फरेब और बेईमानी से काबू में करते हैं। सो ये सब सबब बनियों की राक्षसी पाप का है। पेज नंबर 124 कि इन बनियों ने सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे राजा बादशाह गरीब गुरबा की सबूत को झूठा जानते हैं और अलावा इसके गरीब बनिए तो गरीब लोगों के नाम का झूठा कागज़ कर्जा देने का जाल सजी से में गवाही के बना लेते हैं और उस कागज़ पर मोहर चाप लगा के और पुख्ता करके रख छोड़ते, और इसी तरह से तालेवर बनिए अमीर लोगों के नाम का कागज़ कर्जा देने का झूठा बना लेते और कहते हैं कि मुझसे फलाने अमीर सरदार ने इस कदर रुपया एक रुपये सैकड़े के ब्याज पर लिए हैं और ब्याज के रुपया बनियों को वसूल नहीं हुए तो क्या काम करते कि ब्याज के रुपये जोड़ के असल रुपये में जोड़ देवे कि जो ब्याज के रुपयों का भी ब्याज शुरू हो जाए। सो ये बनिए बेईमान ऐसे ऐसे कागज झूठी गवाही करा के और मोहर चाप लगवा के और सबूत पुख्ता करके रख छोड़ते, और कुछ दिन या बरस गुजरने के बाद कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर लिए थे वो हमको दे दो, क्योंकि रुपया का सबूत हमारे पास मौजूद है और तुम्हारे दादे के हाथ का तमसुक लिखा हुआ है, गवाही वगैरह समेत हमारे पास मौजूद है। सो उसने कहने से रुपये दे दिए जब तो खैर, नहीं तो वो झूठा जाली तमसुक पेश करके राज में पेश करके और चौथाई दे के नालिश कर देते और रुपया वसूल कर लेते हैं। परंतु वक्त के हाकिम और राजा बादशाह इन सौदागरों के जाल साजी पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि जो गरीब ने बनिए से कर लिया हुआ तो गरीब ये कभी नहीं कहें कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि रुपया कर लेता है वो भी अपने पास लेन देन का सबूत रखता है। क्योंकि जब कोई शख्स किसी के पास से रुपया कर लेता है तो वो शख्स भी याद रखने के वास्ते दिन मिति लिखवा लेता है और कई आदमियों को वाकिफ कर देता है कि इस कदर रुपया मैंने कर्ज फलाने से लिया है।
उसके दिन में तुम भूल ना पड़े, परंतु सौदागर माजनान ने के जाल के कागज पत्र बना के रुपया जब एक जबरदस्ती की राह से ले लेते हैं। जब गरीब आदमी हाकिम अदालत से फरियाद करके इंसाफ करना चाहता है और कहता है कि जो रुपया ये सौदागर महाजन हमसे मांगते हैं वो रुपया हमने नहीं लिए है, और ये कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारा दादा से लिए थे, सो हम ईमान धर्म से कहते हैं कि हमारे दादा ने इनके दादों को ब्याज समेत रुपये पीछे दे दिए हैं, जिसका सबूत हमारी बही में मौजूद है। सो देख लिया जावे, बल्कि जिसके सामने दिया गया है वो गवाही मौजूद है, उनसे अदालत दरियापत कर लेवे तो अदालत गरीब आदमी का सबूत पेश किया हुआ देखती है तो भी झूठा ठहराते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।